नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईटी न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशो। मोरवास सरपंच प्रतिनिधि संतरान वाल्मीकि द्वारा कुछ दिन पहले ही आरोपित वन विभाग माफियाओं की वन विभाग और वन वित्त विकास निगम सहित अन्य विभागों में शिकायत की गई थी। संतराम पहले बता चुके थे, मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। सरपंच की हत्या के विरोध में जनता ने थाने के सामने शव रखकर किया चक्का जाम और घेराव। लिटेरी विदिशा जिले की तहसील लिटेरी के ग्राम मोरवास में सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की सरेआम सामूहिक रूप से आज दोपहर में हत्या कर दी गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित कोटे से बनी ग्राम मोरवास के सरपंच के पति संतराम वाल्मीकि जो सरपंच प्रतिनिधि थे, उनकी आज वन भूमि की भूमि पर कब्जे को लेकर ग्राम मोरवास के कुछ लोगों ने ग्राम मोरवास में स्थित मंदिर के समीप संतराम वाल्मीकि की धारदार हथियार पत्थरों से मारपीट कर हत्या कर दी। ग्राम मोरवास में दलित की जघन हत्या की खबर विदिशा जिले में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही सरौंज लटेरी विधायक उमाकांत शर्मा ग्राम मोरवास पहुंची, सड़क पर बैठकर धरना दिया। इसके बाद थाने का घेराव किया। विधायक उमाकांत शर्मा ने कड़े शब्दों में पुलिस अधीक्षक विदिशा, कलेक्टर विदिशा को कहा, शीघ्र जघन हत्याकांड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ग्राम मोरवास में दिन में गोलियां चलाई गई। सरेआम सरपंच प्रतिनिधि सरपंच पति संतराम वाल्मीकि को घेर कर हत्या की गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसी भी असामाजिक तत्व पर कार्रवाई से नहीं रुकते। विधायक पंडित उमाकांत शर्मा ने कहा, दलित परिवार के सदस्य की निर्दयता पूर्वक निर्मम हत्या की गई, जिसके लिए मैं सरकार से शीघ्र ही दलित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराऊंगा। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। केवल उनने शिकायत की थी, इस वजह से उनकी हत्या कर दी। संतराम जी मोरवास के वाल्मीकि समाज के हिंदू समाज के नेता थे और सरपंच के रूप में उनकी श्रीमती जी और वो अच्छी सेवा कर रही थी। लेकिन जो आज दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई है, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और मुझे लगता है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए यह एक कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, वर्ग विशेष में झगड़ा कराने की नीयत भी हो सकती है। मुझे दुख है, इतने दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर पाया और साल 2 साल से उनकी शिकायत वो बार बार कर रहे थे। प्रशासन से आग्रह भी किया था कि मुझे सुरक्षा दी जाए। इसके बाद भी स्थानीय सिपाहियों की मिलीभगत के कारण और वन माफिया, जिसका कई सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा है, उसकी वजह से उनकी दुखद हत्या की गई है, सरेआम हत्या की गई है, बर्बर हत्या की गई है, सार्वजनिक रूप से चैलेंज देकर हत्या की गई है। ये सहन नहीं किया जा सकता। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं, सख्ती से कार्रवाई करें, सब अपराधी जो जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारियां करें। वन विकास निगम का जो दुबे रेंजर यहां वर्षों से डट के भ्रष्टाचार कर रहा है, उसे निलंबित कर बर्खास्त करें। वन निगम का डीएफओ, जिसके होते हुए हजारों बीघा जमीन पर वन निगम के पेड़ काट के खेत बना लिए गए हैं और कई सालों से बोए जा रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन भी उत्तरदायी है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान किसी भी माफिया को छोड़ते नहीं है। मैं जिलाधीश महोदय से, यहाँ के पुलिस कप्तान एसपी महोदय से, स्थानीय प्रशासन से आग्रह करता हूं, हमारे लटेरी क्षेत्र में वन माफिया ने गिरोह बना रखा है, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। जिन अपराधियों के अभी भी सरेआम कब्जे हैं, वन माफिया को संरक्षण दिया जाता है वन विकास निगम द्वारा, वन विभाग द्वारा। ऐसे उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। संतराम हमें वापस नहीं मिल सकते। ये मोरवास के हिंदुओं को दबाने की साजिश है। मोरवास का हिंदू अकेला नहीं है, पूरे हिंदू आज संतराम परिवार के साथ खड़े हैं।
उनकी हत्या हम सब की हत्या है। संत राम की हत्या हम सब की हत्या है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ वे कठोर कार्रवाई करे, नहीं जनता अपना कदम खुद उठाएगी, बाद में किसी को ना कहे। मैं संत राम जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। संत राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विधायक जी एक मिनट, ये जो हत्या हुई है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तो जो अपराधी हैं वो जिम्मेदार हैं जी, साथ में पुलिस जी, वन विकास निगम जी। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इन्होंने संतराम जी ने इतने बार शिकायत की, कई बार मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने मामले को उठाया वन विकास निगम को, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मैंने नहीं भी हो इसकी शिकायत की थी और पहले मैंने कार्रवाई भी कराई थी। जी, फिर उनका सिर वो वन विकास के अधिकारियों से, निगम के अधिकारियों से मिला रहता था जी, सामने वाला, और इसीलिए आज संत राम जी की दुखद हत्या हुई है। इसलिए वन विकास निगम के दुबे को तत्काल निलंबित किया जाए, डीएफओ को निलंबित किया जाए। यहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की भी भूल है, पास में थाना था और कुछ न कर सके। पुलिस पर भी कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ। 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है और आप गाड़ी 3 मिनट का रास्ता है, ये आधे घंटे में गाड़ी लगी। आपका नाम क्या है? विशाल। आप भाई हैं आपके? पापा है मेरे। अच्छा, पापा जी आपके। क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी? पीछे से उमर खान ने ट्रैक्टर की टक्कर मारी और फिर प्लेयर की ब्रेड सर पे मारी और शादी की ट्रैक्टर चढ़ाया जी। इसमें कितने लोग शामिल थे? उसके साथ रिजवान, कई लोग शामिल थे, अनेक नाम है। अनेक नाम है। जी। इस नाकामी के लिए आप पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? तत्काल यहाँ के स्थानीय थानेदार को यहाँ से हटाया जावे। एक कोई पाठक पुलिस वाला है, उसकी अपराधियों से मिली भगत है, उसकी जांच कराई जाए, निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। सर, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं और सत्ता पक्ष के विधायक को इस कंडीशन में आप सड़क पर बैठ के आंदोलन करना पड़ा, क्या प्रशासन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये सिरोंज रटेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत गंभीर घटना है और जनता के हित के लिए, दलित समाज के जनप्रतिनिधि की आवाज उठाने के लिए, उसके साथ अन्याय के लिए मुझे सड़क पे आना पड़ेगा तो आऊंगा। गुजरात के भरूच से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर रिलायंस इंडिया कंपनी में एसिड लीक हुआ, जिससे कि पब्लिक में अफरा तफरी मच गई। बचाव कार्य तेजी पर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, गुजरात के भरूच में रिलायंस इंडिया कंपनी में अभी खबर मिली है, एसिड लीक हो गया है। जैसे कि कंपनी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग कंपनी से बाहर निकाले जा चुके हैं। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। देखिए पूरी खबर। बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर अपना काम कर रही हैं। एसिड को जल्दी से जल्दी रोका जाए, उस पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी, लेकिन जनता में दहशत का माहौल बरकरार। दरअसल गुजरात में पिछले महीने भी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। जनहानि तो वहां भी नहीं हुई थी, लेकिन काफी नुकसान हुआ था और जनता बहुत परेशान हो गई थी। ये एसिड लीक का मामला है, अगर ये फैलता है तो काफी बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रशासन अमला तेजी से इस पर काम कर रहा है। अभी तक कैसी भी जनहानि की खबर नहीं है। गुजरात से ब्यूरो चीफ राव साहिब राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाई न्यूज। नमस्कार। गया बिहार जिले के कौच प्रखंड के सोनीडीह गांव में मां व बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी हां, देखिए बड़ी खबर। गया व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉस्को एक्ट के एडीजी 7 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। दिखाते हैं पूरी खबर। दोषी पाए गए हैं, सभी को उम्र कैद की सजा, अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा। कौन कौन लोग हैं? यह कौन कौन लोग हैं? सरवन पासवान उर्फ तारू पासवान, नवयश पासवान, प्रकाश पासवान, उमेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र पासवान, रमेश पासवान। क्या घटना हुई थी? इस पर धारा गैंग रेप का धारा था, डकैती की धारा थी, मारपीट का धारा था और आपराधिक षड्यंत्र करने के थे। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई है? क्या इसकी? हाँ, आर्थिक दंड सभी में। गैंग रेप में है 10,000 और फिर है 376 DA में 10,000, डकैती में है 5,000,
323 में है 1000, 327 में है 500, 342 में है 1000 और 120 में 5000, प्रत्येक को 5,000 रुपए का जुर्माना दिया। क्या है घटनाक्रम है कि 13/6/2018 की रात्रि को इन्फॉर्मेंट अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ गुड़ारू से, वो जो ग्रामीण डॉक्टर हैं भी हैं, गुड़ारू से अपने घर बिजनाथपुर की ओर जा रहे थे। ग्राम सोनडीहा के निकट अपराधियों ने हथियार के बल पर उनको उठाकर खेत में ले जाकर उनकी पत्नी एवं उनकी पुत्री नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके साथ लूटपाट की भी घटनाएं हुई। सर ये अपना परिचय दे दीजिए। मैं कमलेश कुमार सिन्हा, एडिशनल कोर्ट ने और कोई टिप्पणी की इसके अलावा जजमेंट के अलावा कोई टिप्पणी की है सर ये जानना चाहूंगा। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वाइट न्यूज। नमस्कार। पंजाब के 9 जिलों में कोरोना का कहर जारी। वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी 9 जिलों में कर्फ्यू का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने आने वाले कुछ दिनों में और कड़े कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी। इस ऐलान से लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला AVN कर्फ्यू लगाकर दिया गया है। वीरवार को राज्य में कुल 2364 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि 33 लोगों को कोरोना ने निगल लिया। जिला जालंधर में सबसे ज्यादा 463 नए मरीज सामने आए। पंजाब में अब तक 6211 लोग कोरोना वायरस से जंग हार गए हैं। पंजाब के 9 जिलों में कोरोना का कहर जारी। वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी 9 जिलों में कर्फ्यू का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने आने वाले कुछ दिनों में और कड़े कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी। इस ऐलान से लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला AVN कर्फ्यू लगाकर दिया गया है। वीरवार को राज्य में कुल 2364 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि 33 लोगों को कोरोना ने निगल लिया। जिला जालंधर में सबसे ज्यादा 463 नए मरीज सामने आए। पंजाब में अब तक 6211 लोग कोरोना वायरस से जंग हार गए हैं। कुरान मुकद्दस पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। जी हां, कुरान शरीफ की 26 आयतों पर वसीम रिजवी आपत्ति दर्ज कराने के बाद देश भर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मांग की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम विकास समिति के तत्वाधान में वसीम रिजवी द्वारा कुरान मुकद्दस पर की गई टिप्पणी के विरोध में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कविनगर में किया गया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक मांग पत्र प्रभारी निरीक्षक नानपारा हर्षवर्धन सिंह को सौंपा गया। देखिए पूरी खबर। लोग का ये जो धरना है, जनाब, हमारा कुरान मुकद्दस जो हमको जान से प्यारा है, उस कुरान मुकद्दस पर वसीम कबीर जैसे इंसान ने 26 आयतों को लेकर अमेंडमेंट की बात की, जो हमारी जिंदगी, हमारा सरमाया हमारे कुरान पर कुर्बान है, लेकिन उसकी ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा दौर हाजिर में जिस तरीके से सरकार उसको संरक्षण दे रही है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये विरोध प्रदर्शन उसकी गिरफ्तारी को लेके है। हम भारतीय मुस्लिम विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष, अगर उसको 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये नानपारा में प्रथम चरण में पहला विरोध प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश में जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सभी को संयुक्त करके प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्या कोई इस संबंध में किसी को ज्ञापन भी दिया गया है आपके द्वारा? नहीं, ज्ञापन अभी दिया जाएगा। अच्छा, ज्ञापन दिया जाएगा जी। माननीय SDM महोदय को सूचना है जी, और उन्होंने उनसे बात हुई है। तो हमारा प्रोग्राम जो था वो पैदल मार्च यहाँ से SDM कोर्ट जाना था, मुख्यालय पे उनको देना था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन की पेशी शांति व्यवस्था का ख्याल रखते हुए पैदल मार्च का यहाँ आके ज्ञापन देने हमारा सलाम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं जनाब दाऊद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा। उसी के साथ उनकी टीम, शेजू भाई और हमारे चांद भाई, और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनके लिए एक शेर अर्ज करूँगा
किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जगह जहां वही आफ्ताब है। हजरात बंजारा लदनिया समाज के हमारे सलीम भाई और इब्राहिम भाई, उनके साथ मौलाना साहब ये आए, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को इज्जत बख्शी, रौनक बख्शी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हालांकि शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें बिना बुलाए बिना कहे लोगों को आना चाहिए था। ये हमारी बदकिस्मती कहिए कि जब भी हमने आवाज उठाई, हम कौम और मिल्लत के लिए हर जगह किसी ने भी आवाज उठाई, हमने अपनी आवाज से आवाज मिलाई, लेकिन जैसे दौर हाजिर में अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला के डर को लोग भूल के एक इंसानी खौफ और डर उन्होंने गालिब किया है। इसी जो डर के बीच में गालिब है उसको खत्म करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हालांकि प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के चंद अफराद, कुछ ऐसे लोग जो ये चाहते थे कि हम सड़कों पर निकल कर प्रोग्राम करें, उस चीज को मैंने सोचा और समझा, और शहर का बाइज्जत शहरी होने के नाते, एक स्वयंसेवी संगठन का संस्थापक हो, अध्यक्ष होने के नाते हमको ये लगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, कहीं तो कोई ऐसी घटना न घटे कि हमारे किसी नौजवान साथी को जेल जाना पड़े किसी धारा में या किसी में। तो उससे पहले प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए जिसमें सभी लोगों की पूरे नामपारा की शमूलियत हो जाए, और उनमें जो गम और गुस्सा का इजहार है वो शैतान वसीम रिजवी के बयान को लेके वो गम और गुस्सा खत्म हो जाए, इसलिए ये कदम उठाया गया। और जितना भी मदरसा अज़ीज़ुल उलूम की बात की जाए, वो हर मसले और मसाइल में खड़ी रही है, आगे खड़ी रही है। कोई भी मसाइल हो, किसी मजलूम के खिलाफ अगर कहीं जुल्म हो रहा हो, किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही हो, सबसे पहले मदरसा अज़ीज़ुल उलूम आगे आता है। और उस इदारे के आए हुए जनाब मुफ्ती रजा साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं, आज उन्होंने ये साबित किया है कि आज दौर हाजिर में जो उलमाए सुन का दौर है, तो उसमें उलमाए हक कौन है? तो उलमाए हक अगर कोई है तो आज आपके सामने वो जमात मौजूद है। वही उलमाए हक कहलाएगा जो बिना डरे बेखौफ होकर कहीं पर दीन की अगर कोई बात आती, आप ही बताइए कि अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़मा नबी थे, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो हमारा अलमबरदार कौन होगा? हमारा अलमबरदार उलमा होगा, और उन्हीं के साथ हमको चलना है। चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, ज्यादा बात ना करते हुए मैं भी एक बार हमारे बीच में आए मौजूद सत्यप्रकाश भैया, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो डाइस पर आ जाए। और हमारा प्रशासन जो नामतारा के लिए इस वक्त जिनका मैं बहुत बहुत प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने शहर नामतारा की मुस्लिम कम्युनिटी का ख्याल रखते हुए हमको इजाजत दी यहाँ पे प्रोग्राम करने की। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम शैतान मुर्दाबाद, वसीम शैतान को गिरफ्तार करो, वसीम